ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई फ्लोर टेस्ट तक आई है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आज शिंदे मिलेंगे राज्यपाल कोश्यारी से। शिंदे राज्यपाल से कर सकते फ्लोर टेस्ट की मांग। दूसरी तरफ जानकार सूत्रों का दावा, भाजपा शिंदे सरकार बनी तो फडणवीस होंगे सीएम, एकनाथ शिंदे बन सकते हैं डेप्यूटी सीएम। एकनाथ शिंदे वकीलों से कानूनन राय लेंगे। कानूनी राय के बाद फ्लोर टेस्ट की अपील करेंगे। एकनाथ शिंदे 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों का यह भी कहना, फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। सभी विधायकों को मुंबई में रहने को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी हुई अपडेट, लगातार सियासत पर आपको बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जहां आज शिंदे मिलेंगे राज्यपाल कोश्यारी से। और संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आहेत। ठीक आहे, लवकरच ठाण्यामध्ये तुम्हाला चित्र दिसायला लागेल। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। सर, राज्यपालांनी 21, 22, 23 काही दिवसांमध्ये जे जीआर मंजूर झाले त्याची माहिती मागितली। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडीझुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी हा बोला। देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी भाजपच्या बैठका होत आहेत, असं म्हटलं जातं की सत्ता स्थापनेसाठी या हालचाली सुरू झाल्या। देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे विरोधी पक्षनेते, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचं बळ आहे। विरोधी पक्षामध्ये जरी ते असले तरी त्यांच्याकडे 116 आमदारांचं बळ आहे। इतका मोठा विरोधी पक्ष महाराष्ट्रामध्ये कधी निर्माण झाला नव्हता। त्याच्यामुळे हा विरोधी पक्ष विधायक काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो, ही आमची कायम भूमिका आहे। आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये ती क्षमता आहे। त्यांनी या राज्याचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेलं आहे, त्यांना एक विजन आहे। पण त्यांनी आता सध्या जे डबकं झालंय त्या डबक्यात उतरू नये, त्यांची प्रतिष्ठा होईल असं माझं त्यांना एक मित्र म्हणून सांगणं आहे। ज्या पद्धतीचं डबकं काही लोकांनी तयार केलंय राजकारणात, डबक्यात बेडूक राहतात। देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षानं स्वतःच्या डबक्यात उतरून काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या पक्षाची, प्रधानमंत्री मोदींची आणि स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांची कमालीची अप्रतिष्ठा होईल असं माझं स्पष्ट आणि परखड मत आहे। आणि मला खात्री आहे की ते त्या डबक्यात किंवा त्या नरकात उडी मारणार नाही। एकनाथ शिंदे यांनी तयार केलेलं किंवा त्यांच्यामुळे तयार झालेलं डबकं असं तुम्हाला म्हणायचं आहे? मी असं काही म्हटलं नाही, तुम्ही नावं घेऊ नका, तुम्ही घेता। मी म्हटलं की सध्या काही एक डबकं तयार झालेलं आहे। त्या डबक्यामध्ये स्वतःला एक राष्ट्रीय पक्ष बनवणाऱ्या किंवा प्रधानमंत्री मोदींचं नेतृत्व सांगणाऱ्या पक्षानं उतरू नये। धर्मवीर चित्रपट ज्यावेळी रिलीज झाला मला माहिती त्यावेळी एक गंभीर आरोप केलाय की मनोहर जोशी यांचं ज्यावेळेस त्यांनी बंड केलं होतं त्यावेळेस त्यांचं घर जाळायचे आदेश संजय राऊत यांनी मला दिले होते। नाही, मला माहिती नाही, तेव्हा माझं त्या संदर्भात काही कधीच बोलणं झालं नाही। सर, दीपक केसरकर ने कल एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि जे स्वतः पळून गेले शिवसेनेतून, त्यांच्यावर तुम्ही काय विश्वास ठेवतो? हो, पण ते तुमच्यावर फार जहरी टीका करताय की एकही आंदोलन रस्त्यावर न करणारे संजय राऊत आज आम्हाला कालच त्यांनी 4 दिवसापूर्वीच त्यांनी माझ्याकडून माझा सत्कार केला शिवसेनेचा योद्धा म्हणून। एक दिवस गुवाहाटीला जाण्याचे एक दिवस ते सर्व शिवसैनिकांचे माझ्याकडे आले आणि शिवसेनेतला योद्धा म्हणून त्यांनी माझा सत्कार केला। इतकंच नव्हे तर बीकेसीला जी सभा झाली उद्धव ठाकरेंची, त्याच्या आधी ते माझ्याकडे आले आणि आपण इथून मिरवणुकीनं एका वीरासारखे तुम्हाला घेऊन जाऊ, तुम्ही जी लढाई करताय शिवसेनेसाठी बरं का, त्या लढाईचं एक गौरव म्हणून आम्ही 400 मोटरसायकल आणि पाठीमागे तुमची जीप असं आपण जाऊ आणि मग उद्धव साहेबांचं स्वागत करू, तुम्ही आमची वीर आणि योद्धे आहात असं हे सांगणारे आहेत।
बरं ह्यांच्यावरती काय विश्वास ठेवता? हे आधी सुद्धा पक्ष बदलून आलेले आहेत, तरीही त्यांना उद्धव साहेबांनी मोठ्या मनानं पक्षात घेतलं. यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका. एकीकडे तुमचा सत्कार आणखीन 4 दिवसांनीच धिक्कार, म्हणजे की ही कशाची मोडस ऑपरेंडी, म्हणजे कोण याच्या मागे? मोडस ऑपरेंडी नाही, हे डबक्यामध्ये मी म्हटलं डबकं झालेलं आहे, स्वार्थ आहे. याच्यावरती कशाला प्रश्न विचारता आणि वेळ घालवता तुम्ही माझा आणि तुमचा? बोला. बंडखोर आमदार वारंवार असं म्हणतायत की उद्धव ठाकरेंनी विचार करावा आणि शिवसेना भाजप युती व्हावी, त्यांनी महाविकास आघाडीमधून ठीक आहे, बाहेर यावं. उद्धव साहेबांना काय करायचं ते निर्णय घ्यायला ते समर्थ आहे. गुवाहाटीमध्ये बसून सल्ले देऊ नका. मार्गदर्शक मंडळ नेमलेलं नाही तिकडे. इथे या, इथे बोला. पण असं म्हटलं जातं की 2 दिवसात एकनाथ शिंदे हे मुंबईत येऊ शकतात. आता येऊ शकतात, त्यांना कोणी अडवलंय? एकनाथ शिंदे आमचे सहकारी आहेत, अजूनही ते पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांना पक्षाचं नेतेपदी नेमणूक केलेली आहे, आपल्याला माहीत असेल. आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत. अनेकदा आम्ही एकत्र बसून चर्चा केली. अयोध्येला ते माझ्याबरोबर होते. त्यांच्याविषयी माझ्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचं कारण नाही किंवा त्यांच्याही मनात नाही. त्यांची लढाई किंवा काय असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी यावं मुंबईत, महाराष्ट्रात, देशात, कुठे जावं. सर, बंगाल के बीजेपी के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र तो अभी शुरुआत है, जिसके बाद झारखंड और हमारे साथ गुवाहाटी से सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं लाइव. गुवाहाटी में किस तरह की अभी फिलहाल अपडेट है शिवेंद्र? देखिए, गुवाहाटी में मेगा सभी जो विधायक हैं वो इस समय एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो संख्या है वो करीब 50 विधायकों की है. और जो विधायक इस समय गुवाहाटी में हैं वो विधायक भी जानना चाहते हैं कि अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, एकनाथ शिंदे की प्लानिंग क्या है. तो सभी लोग एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब आगे स्ट्रेटजी आपकी क्या है, क्या फ्लोर टेस्ट की मांग आप करोगे या बीजेपी करेगी. तो जो सभी विधायक हैं वो जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण कल फैसला आया है उसके बाद एकनाथ शिंदे की स्ट्रेटजी आगे क्या होगी. लेकिन अभी भी मेगा ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इंतजार करना चाहती है. वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है पहले दिन से, उसमें वो और आगे बढ़ना चाहती है. क्योंकि कल इतनी बड़ी मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई जिसमें बीजेपी की कोर कमेटी के सभी लोग थे महाराष्ट्र के, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने तय किया है कि वो अभी राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे. हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी जिसमें कि राज ठाकरे की पार्टी में जिनका एक विधायक है, रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई, उनके भी 2-3 विधायक हैं, ऐसी कोई पार्टी हो सकता है राज्यपाल से मांग करे. राज्यपाल खुद स्वतः प्रसंज्ञान लेकर उद्धव ठाकरे को कहें कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए. क्योंकि बीजेपी अभी भी इस पूरे प्रकरण में जल्दबाजी करना नहीं चाहती है. और गुवाहाटी से एक और बड़ी खबर है मेगा कि शिवसेना के एक और बागी विधायक दोपहर बाद आज हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप को ज्वाइन करें. एक और विधायक की ऐसी संभावना है कि मुंबई से गुवाहाटी तक पहुंच सकते हैं. तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये तय होगा कि क्या कोई पार्टी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनके पास जाती है, फ्लोर टेस्ट की मांग करती है या नहीं करती है. और अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है तो क्या राज्यपाल कानूनविदों से राय लेकर कह सकते हैं उद्धव ठाकरे को कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल आया है उसमें अभी किसी तरीके से फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई गई है. इसके अलावा जो 22 जून से 25 जून तक के बीच में उद्धव सरकार ने फैसले लिए हैं महाराष्ट्र में मेगा, उनको लेकर जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांगी. उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा है महाराष्ट्र के कि आप बताइए कि इन 3 दिनों में सरकार ने कौन से नीतिगत फैसले लिए. क्योंकि भाजपा के नेताओं ने शिकायत की है गवर्नर को कि जिस अवधि में शुरुआत हुई थी इस बगावत की, उस अवधि में उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में कई बड़े फैसले लिए हैं और उनमें कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं. तो लगातार जो उठापटक है महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम की वो जारी है. लेकिन इंतजार यही है कि कब तक ये आखिरी जो मुकाम है जहां से एकनाथ शिंदे सोच कर आए हैं कि उन्हें उद्धव सरकार और महाअघाड़ी का जो गठबंधन है उसको महाराष्ट्र से हटाना है, उसमें वो कब तक कामयाब हो पाते हैं. बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखने लायक होंगी. लेकिन फिलहाल अभी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की गई है. वहीं महाराष्ट्र का मुंबई का भी रुख कर लेते हैं. ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं. ऐश्वर्य, आज किसी तरह की कोई हलचल रहने वाली है? कोई रैली या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई मीटिंग होगी? वहीं ईडी को लेकर क्या जानकारी है? क्या संजय राउत ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं?
देखिए मेघा, यदि मैं आपको सुन पा रहा हूं तो मुंबई से अपडेट की बात कर रहे हैं। मुंबई से अपडेट की बात यही है कि मुंबई में अभी अपडेट ये है कि अब इंतजार है फ्लोर टेस्ट का। कल हमने भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, अनौपचारिक रूप से भी की और औपचारिक रूप से भी की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच जैसी स्थिति में अब नहीं है, पहले वेट एंड वॉच जैसी स्थिति में थी और वेट एंड वॉच जैसी स्थिति खत्म कल कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने हालांकि जो मंथन किया उसमें एक बात ये भी आई कि वो खुद जो हैं वो भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो बड़े विकल्प है। कोई छोटे दल का विधायक या फिर राज्यपाल स्वयं भी देख सकता है कि पार्टी कहीं सरकार जो है अल्प बहुमत में चली तो नहीं गई, तो ऐसे में राज्यपाल जो है वो स्वयं भी कर सकते हैं, वो स्वयं भी फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं, परेड करवा सकते हैं, तमाम स्थितियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कल जिस तरीके से खुलकर एकनाथ शिंदे के बचाव में आई, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, जिन चीज़ों को लेकर हम लगातार कयास लगा रहे थे, सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ कहती रही थी कि शिवसेना जो है उनका अंदर का झगड़ा है। लेकिन अब अंदर का झगड़े में भारतीय जनता पार्टी इसलिए कूदी है कि अब एकनाथ शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उनके समर्थन में आई है। बीजेपी का कहना है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वही बाला साहब ठाकरे के असली हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। असली हिंदुत्व के अलावा भगवा की जो बात है, भगवा की बात पर भी एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो सही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सीधे तौर पर अब तस्वीरें बिल्कुल साफ है, तस्वीरें सामने है कि अब बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में बहुमत ज़्यादा है, क्योंकि जो रूठे हुए विधायक है यदि उन्हें अघाड़ी में से माइनस कर दें तो भी अघाड़ी जो है उसके पास बहुमत नहीं है। और यदि शिवसेना वाले विधायक यानी एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक यहाँ आते हैं, राजभवन में उन्हें बुलाया जाता है या उनका कोई प्रतिनिधि आता है, मांग करता है, तो भी स्थितियां सामने होगी। अब तो बस इंतजार है कि आखिरकार फ्लो टेस्ट होगा या फिर स्थितियां क्या होगी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद कल क्लियर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ दिशा निर्देश मिलता है। उसके बाद तीनों पार्टियों ने बैठक कर ली थी। अभी भी यहाँ पर पूरा विश्वास है शरद पवार कैंप को, शिवसेना कैंप को, कि सरकार बच जाएगी, सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार 5 साल चलेगी, इस तरीके के बयान देते हैं। और ऐसे बयान देना वैसे लाजमी है, लेकिन अंदर खाने अगर बात करें तो वो बेहद टेंशन में है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ इस तरीके की बातें आई है कि जिनके विभाग बदले हैं तो विभाग बदलने से पहले क्या कुछ स्थितियां रही है फाइलों, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी सीधे तौर पर टेंशन में है। कई फाइलों को रोके हुआ है, तो कई फाइलें जो है वो भागम भाग के साथ क्लियर की गई है। तो ब्यूरोक्रेसी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी नजर आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को अब लग रहा है कि आखिरकार क्या होगा। ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भी धड़े होते हैं और अलग अलग धड़े होते हैं, जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं होती है। हालांकि ये चीज़ें सामने नहीं होती है, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी जो है, हालांकि एक जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के 1-2 अधिकारियों की बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता के साथ बातचीत भी हुई है, इस तरीके के सूत्र बताते हैं। तो यहाँ की आज की जो तस्वीर है, और जो जहाँ तक संजय राउत की बात है कि संजय राउत से ईडी पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, तो संजय राउत जो है यहाँ पर बयान अलग अलग तरीके के दे रहे हैं। संजय राउत कल कह रहे थे कि मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, यदि मुझे गिरफ्तार किया जाता है शिवसेना के लिए मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ शिवसेना के लिए ही किया है और सभी को पता है कि ईडी किस तरीके की कार्रवाई करती है। लेकिन यदि संजय राउत ईडी के समन पर नहीं पहुंचते हैं तो संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी है वो स्वतंत्र है, वो अपने लिहाज से कार्रवाई करती है। भले ही ईडी पर दोषारोपण किया जाता हो, सियासी तौर पर दोषारोपण किया जाता हो, लेकिन इसके अलावा अब ईडी ऑफिस जाते हैं या नहीं ये देखना होगा, आगे कैसी सियासत रहने वाली है ये देखना होगा। शिवेंद्र, ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे राज्यपाल कोश्यारी से मिल सकते हैं, क्या इसके बारे में अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसमें भटकना है मेघा। अभी मुझे लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, क्योंकि ये 2 दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र जा सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जब तक बीजेपी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा एकनाथ शिंदे को, जब तक देवेंद्र फडणवीस उनको नहीं बोलेंगे कि अब आप आइए राज्यपाल से मिलिए, तब तक एकनाथ शिंदे गुवाहाटी नहीं छोड़ेंगे और जब तक वो मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं वो बीजेपी का कि बीजेपी कब उनको क्या निर्देश देती है, कब वो समय आएगा जब उनको फ्लोर टेस्ट की मांग करनी है
या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी या छोटी पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। अभी पूरा जो महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है वो फ्लोर टेस्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है मेगा, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन राज्यपाल इस बात को समझते हैं कि अगर वो फ्लोर टेस्ट के लिए कह दें, मान लीजिए कि राज्यपाल ने कह दिया कि आप 1 जुलाई को फ्लोर टेस्ट कीजिए, तो शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। और अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और 1% इनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया कि नहीं, अभी विधायकों की पहले सदस्यता पर फैसला होगा 11 जुलाई को, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट कराइए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भी किरकिरी होगी कि राज्यपाल ने बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ठीक से अध्ययन किए, बिना कानूनी मशवरा लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। भगत सिंह कोश्यारी पहाड़ों की राजनीति के मास्टर आदमी हैं, बहुत सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के, तो मुझे लगता है कि वो अभी पूरी जानकारी लेंगे, जो कानूनविद हैं उनसे समझेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहना उचित है, उसके बाद ही मेगा फ्लोर टेस्ट पर कोई फैसला होगा। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता कि सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है, नंबर इनके पास है, तो बीजेपी कल कोर कमेटी की बैठक कर चुकी है, हो सकता था कि कोई डेलीगेशन चला जाता और वो कह देता कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए। मुझे लगता है कि सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे जिससे कि उनको बैकफुट पर आना पड़े और उनकी किरकिरी हो। यही कारण है कि पूरा समय लिया जा रहा है। गुवाहाटी में जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक, वो किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रहे, वो आराम से तैयार हैं। जब उनको निर्देश मिलेगा, जब एकनाथ शिंदे कहेंगे कि अब समय आ गया है कि तब हमको वापस गुवाहाटी से चौपाटी जाना है, उस स्थिति में ही जो यहाँ के विधायक हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज ये पता चलेगा कि क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। और अगर मान लीजिए मेगा कि आज कहीं से फ्लोर टेस्ट की सुगबुगाहट नहीं होती है, तो फिर ये तय है कि 11 जुलाई तक जो स्थिति है वो यही बनी रहेगी। एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती होगी 11 जुलाई तक कि इन विधायकों को एकजुट करके रखें। उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती होगी कि जितने लोग बचे हैं उनको बचा के रखें, और बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि एकनाथ शिंदे से संपर्क बना के रखें, उन्हें कहते रहें कि हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है वो बिल्कुल एक रोमांचक मोड़ पे है, और हो सकता है कि 11 तारीख तक पूरी स्थिति खिंच जाए। हालांकि जो गुवाहाटी है वहां पर बागी विधायक 11 तारीख तक रुकेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।